डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद आईसी। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके बारे में हमने बेसिक नॉलेज पहली वीडियोस में ले ली हैं कि कंज्यूमर कौन है, इक्विलिब्रियम क्या होता है और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो सिंपली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर is getting maximum satisfaction with his or her spending his or her entire income on the various combination of टू कमोडिटीज। तो जो कंज्यूमर की जो चॉइस है वो ऑप्टिमम चॉइस है और उस ऑप्टिमम चॉइस पर जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन कर रहा है। यानी वो जो कंज्यूमर है उसने जो पैसा खर्च कर रहा है वो पैसा खर्च करके वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इट इज ऑल्सो नोन एज हिक्सियन एनालिसिस। ये आप ध्यान रखेंगे, एक साल ये क्वेश्चन आया था कि हिक्सियन एनालिसिस बताइए। सो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए कि भाई ये हिक्सियन एनालिसिस क्या है। सो हिक्सियन एनालिसिस इज आईसी अप्रोच एनालिसिस बिकॉज आईसी अप्रोच जो है वो आरजीडी एलन और जेआर हिक्स, ये दो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था इस कॉन्सेप्ट को, इसलिए उसको हिक्सियन एनालिसिस भी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि हिक्सियन एनालिसिस जो है इसको हिक्सियन एनालिसिस भी कहा जाता है। सो द कंज्यूमर रीचेज ऑप्टिमम चॉइस फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जब ये कंडीशंस सेटिस्फाइड होंगी, वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन पहली ये है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन x/y है, जिसको हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था, सेकेंड वीडियो में, इट मस्ट बी इक्वल टू px/py, जो कि थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा था। सो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, that is MRS XY is the slope of indifference curve and slope of budget line is px/py। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है? ये है px/py है, और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है? ये है MRS XY। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन x/y एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आईसी कर्व आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब आपको आईसी मैंने बताया था कि आईसी कॉन्वेक्स होता है तो यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है वो क्या होता है? डिमिनिशिंग होता है। ऑलरेडी हमने सेकेंड वीडियो में इसके बारे में बात की थी। तो ये जो है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, वो जिस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा वहाँ पर कैसा होगा? डिमिनिशिंग होगा। और डिमिनिशिंग अगर होगा तो आईसी कैसा होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। और एक और हमारे सामने जो है वो कंडीशन होती है विच इज डिराइव्ड कंडीशन एक्चुअली, और वो हमको डिराइव करके हम लेकर के आते हैं। वो होता है बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। मतलब ये है कि बजट लाइन जो है कैसी होनी चाहिए? टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व के। चलिए अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है उसमें जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है, क्या वहाँ पर ये जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड हो पा रही हैं या सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं। तो कंडीशंस हमने देख ली कि ये तीन कंडीशन है हमारे सामने। अब ये सामने आपके है पिक्चर, ठीक है। इस पिक्चर में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। और पॉइंट सी, ए और बी पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा, इसको हमको डिस्कस करना है। और ऐसा क्यों होगा इसको डिस्कस करना है कि वो पॉइंट ए पर क्यों रुकेगा, या पॉइंट बी पर क्यों रुकेगा, या वो पॉइंट सी पर क्यों रुकेगा, ठीक है। तो पॉइंट ए पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन एक जो है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मस्ट बी इक्वल्स टू जो है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो कंडीशन ए जो है वो, और कंडीशन पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों जो है वो कंडीशन ए को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इवन पॉइंट सी इज आल्सो सेटिस्फाइंग द कंडीशन वन, यानी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मस्ट बी इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई है। स्लोप जो है बजट लाइन और आईसी का वो पॉइंट ए पर भी बराबर है,
वो पॉइंट बी पर भी बराबर है और वो पॉइंट सी पर भी बराबर है। तो तीनों पॉइंट पर कंडीशन एक सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखेंगे कंडीशन 2 के बारे में। सो कंडीशन 2 हमारी क्या थी कि द कॉन्वेक्स द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इंडिफरेंस कर्व आपका बना हुआ है, ये जो इंडिफरेंस कर्व आपका बना हुआ है और ये जो इंडिफरेंस कर्व आपका बना हुआ है, बोथ द इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दोनों कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए पर भी ये कॉन्वेक्स है, पॉइंट बी पर भी ये कॉन्वेक्स है और पॉइंट सी पर भी ये कॉन्वेक्स है। मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए, बी और सी तीनों ही जो है, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हमने ये देखा कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों ही कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों को सेटिस्फाई कर रही हैं। देन हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा। अब यहाँ पर आप बैक जाइए और आप याद करिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उसमें आपको ये बताया गया था इंडिफरेंस मैप के बारे में, दैट हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंटिंग द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और दूसरा आपको ये बताया गया था कि कंज्यूमर इज रेशनल एंड ही और शी इज ऑलवेज ट्राइज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज रिसोर्सेज। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी बजट लाइन है, आपको पता है कि बजट लाइन क्या होती है। सो बजट लाइन ये आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप इस लाइन के बाहर के किसी भी कॉम्बिनेशन को परचेज नहीं कर सकते, बट इस लाइन पर या इस लाइन के अंदर के किसी भी पॉइंट को आप परचेज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन को आप परचेज कर सकते हैं। सो अब आप यहां पर देखेंगे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर सिचुएटेड ऑन द बजट लाइन। इसका मतलब यह है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के जो कॉम्बिनेशंस हैं, दैट आर दीज आर द अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, यानी एक कंज्यूमर उसको परचेज कर सकता है। अब बात ये आती है कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाले पॉइंट पर रुकेगा और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा हायर इंडिफरेंस कर्व पर, और हायर इंडिफरेंस कर्व पर पॉइंट है कौन सा, सी। तो वो क्या करेगा, वो ए और बी पर ना रुकते हुए उसके पास ऑप्शन है कि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर जो कॉम्बिनेशन है जो कि उसके बजट में है उसको परचेज करे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ए और बी से आगे जाएगा और सी पर जाकर के रुकेगा और सी कॉम्बिनेशन को परचेज करेगा। सी के बाहर वो नहीं जा सकता। सपोज करिए एक और यहाँ पर आईसी होता या एक और यहाँ पर आईसी होता, नहीं जा सकता क्योंकि उसको बजट लाइन रिस्ट्रिक्ट कर रही है, वो इस बजट लाइन के आगे नहीं जा सकता। बट ये जो IC2 है, इस IC2 को हम देख रहे हैं कि ये बजट लाइन पर कहीं ना कहीं है और बजट लाइन पर ये अलाउ कर रहा है कि कंज्यूमर IC2 पर जो पॉइंट सी सिचुएटेड है उस कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है और वहां पर उसे IC1 पे पॉइंट ए और पॉइंट बी के कंपैरेटिवली ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसलिए कंज्यूमर क्या करता है, पॉइंट सी की तरफ मूव करता है और पॉइंट सी पर वो अपने इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो कैसे उसको इक्विलिब्रियम पर लेकर के आया जाएगा। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये दिया हुआ है कि ये पॉइंट सी के अगर आप लेफ्ट जाते हैं, यानी पॉइंट सी के आप एबव साइड जाते हैं तो MRS/XY ग्रेटर है PX/PY से। अगर आप इधर आते हैं तो आप देखेंगे कि MRS/XY इज लेस देन PX/PY है। इस सिचुएशन में कैसे आप इसको जो है वो वापस से इक्विलिब्रियम पर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर MRS/XY इज ग्रेटर देन PX/PY है, इसका मतलब कंज्यूमर का जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X/Y है, इट इज ग्रेटर, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ग्रेटर देन PX/PY है, तो वो क्या करेगा कि वो कंजम्पशन को बढ़ाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मान ली सपोज करिए हम इस पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट पर वो y की इतनी ले रहा है और x की इतनी ले रहा है और उसको यहाँ आना है। सपोज करिए पॉइंट सी पर आना है, मैं ऑफ द ट्रैक बात कर रहा हूँ, पॉइंट सी पर अगर उसको आना है तो वो क्या करेगा, वो डेफिनेटली इधर मूव करेगा और जब इधर मूव करेगा तो x के कंजम्पशन को बढ़ाएगा और y के कंजम्पशन को घटाएगा, क्योंकि y को घटाए बिना x को बढ़ा नहीं सकता क्योंकि उसके बजट जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। वो इधर की तरफ मूवमेंट करके और कहाँ आएगा, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होता तो वो बजट के बाहर भी होता तो डेफिनेटली उसको अपने जो इक्विलिब्रियम है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो वो मैनेज करते हुए x को बढ़ाएगा, y को घटाएगा और आकर के यहाँ पर किसी पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम में होगा।
इसी तरीके से अगर एम आर एस एक्स वाई इज ग्रे लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगी, कोई वो एक्स ज़्यादा ले रहा है वाई कम ले रहा है, बट उसको इक्विलिब्रियम पर आना है क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बजट लाइन के बाहर का पॉइंट है, तो वो क्या करेगा, वो इधर से मूव करेगा और ऊपर की तरफ आएगा, और यहाँ जब आएगा तो वो एक्स को क्या करेगा, कम करेगा, एक्स की मात्रा को कम करेगा और वाई की मात्रा को क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा। और इस तरीके से अगर हम यूटिलिटी की तरफ जाते हैं तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी वो एक्स की मात्रा को बढ़ाएगा, यूटिलिटी को बढ़ाएगा, सॉरी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, तो उसकी यूटिलिटी घटने लगेगी, और वाई को घटाएगा तो यूटिलिटी बढ़ने लगेगी, और अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है वो कंजम्पशन में आ जाएगा। वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट ये चीज़ तो होती है कि कंजम्पशन जब वो करेगा तो यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो तो एप्लीकेबल होगा ही। वो ये तो देखेगा ही कि भाई हम कितना जो है वो जो है वो वाई की कितनी छोड़ने को तैयार हैं एक्स की गेन करने के लिए, या एक्स को कितना छोड़ने को तैयार है वाई की गेन करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में डिसाइड होगा कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, और फिर अगर ये सिचुएशंस हैं तो इन सिचुएशंस के साथ में वो कैसे वापस से इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है वहाँ तक पहुँचेगा। तो ये टोटल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद आईसी अप्रोच है, जिसमें इंडिफरेंस कर्व, जिसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बजट लाइन, इन तीनों को मिला करके, इन तीनों के जो है वो यूज करके हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद आईसी अप्रोच को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।